નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, હાલના સમયમાં જે ભાગદોડ ભર્યો જીવન ચાલે છે તેમાં ક્યાંક પોતાના માટે ટાઈમ કાઢવું અત્યારે જરૂરી બની ગયો છે, પરંતુ લોકો પોતાની માટે 2-5 મિનિટ પણ નથી કાઢી શકતા। અને અત્યારના સમયમાં જ્યારે તમામ જે જનરેશન છે, જેન ઝી, આલ્ફા અને જે પણ જનરેશન છે, મિલેનિયન્સ હોય, તે એક રેસમાં લાગ્યા છે, એક ઇન્વિઝિબલ એવી રેસ કે જેમાં પોતાના માટે સમય નીકાળવો એટલો અઘરો થઈ ગયો છે। ક્યાંક સક્સેસની જે ભાગદોડ ચાલી રહી છે, જે સક્સેસની પાછળ દોટ મૂકી છે, તેની પાછળ ક્યાંક આપણે ખુદના માટે ટાઈમ કાઢવું ક્યાંક અત્યારે ભૂલી ગયા છે। આ મુદ્દે ખાસ આજે ચર્ચા કરીશું અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે स्टूडियो में एक गेस्ट उपस्थित है। हमारे साथ अभी उपस्थित है आलेख्या शास्त्री जी, के जो मेडिटेशन गुरु है और पीएमसी यानी कि पिरामिड मेडिटेशन चैनल के CEO भी है, वन मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। आलेख्या जी, आपका निर्माण न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आलेख्या जी, पहले तो ये अभी भागदौड़ भरा जो जीवन चल रहा है सबका, एक इनविजिबल रेस है कहीं ना कहीं। सारी जो जनरेशन है, मिलेनियन हो गए, जेन ज़ी हो गए, अल्फा जनरेशन हो गए, एक सक्सेस के पीछे जो एक रेस लगी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सब बिजी हो गए। सक्सेस होना है, यंग एज में सक्सेस चाहिए, उसमें खुद के लिए टाइम निकालना लोग भूल रहे, मेडिटेशन करना कहीं ना कहीं लोग भूल रहे। क्या कहोगे? सबसे पहले ये जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, आज हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने लाइफ को आसान कर रहे हैं, बट फिर भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। बट ये जो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, बाहर आज हमें जो स्ट्रेस हम कह रहे हैं वो बाहर से हमें मिल रहा है। पर अगर हम सदियों पुराने हमारे एंसेस्टर्स, अगर हम आदिवासी वालों का देखें तो उनके लाइफ में भी स्ट्रेस था, बट वो स्ट्रेस कंटेन्ड था। फॉर एग्जाम्पल, उस समय उनके पास खाना खाने के लिए नहीं होता था। उनको अगर खाना खाना होता था तो उनको शिकार करना पड़ता था, और शिकार करने के लिए उनको शस्त्र चाहिए होते थे ताकि वो शिकार कर सके। अब उस समय भी अगर शेर उनके सामने दहाड़े, उनके बॉडी में वही स्ट्रेस क्रिएट होता था, जिसकी वजह से उनके बॉडी में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता था। तो हम जो आज समझ रहे हैं कि जो स्ट्रेस हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी है, ये स्ट्रेस हमारे बॉडी में सदियों से हमारे एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह था ही। तो ओनली डिफरेंस इज वो स्ट्रेस जो हमें आदिवासी, जो हमारे पूर्वजों को होता था, वो कंटेन होता था, वो कुछ ही समय के लिए होता था। तो हमारा बॉडी को रिलैक्सेशन मोड से वो ऑटोमेटिकली अपने आप को हील कर सकता था। शेर दहाड़ा, हमें लगा प्राण बचाना है, हम भागने लगे, और जब छुप गए तो हमें लगा हाँ, तो बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चला गया। पर आज की डेट पर हमारा जो शेर है वो कौन कौन है? बॉस के डेडलाइंस, आपके टारगेट्स मीट करना, आपके एग्जाम्स में कंपटीशन आना। तो अभी क्या है, स्ट्रेस का एनवायरनमेंट अभी हर बारी इतना ज़्यादा एक्सटर्नली हमें मिल रहा है कि हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन का समय नहीं मिल रहा। और जो कुछ समय हम रात को सोने के टाइम पर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर एक्चुअली हम रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से, रेडिएशंस की वजह से हम वो रिलैक्सेशन लंबे समय तक नहीं कर पा रहे। इसीलिए आज की डेट पर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुआ है, बट इंसान रिलैक्स नहीं है। एंड रिलैक्सेशन का टेक्निक्स हम इतने सारे ट्राई कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर थिंग्स जब समय आएगा तब हम करेंगे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो स्ट्रेस तो पहले भी था, अभी भी है, बट हम अपने आप की बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। या आलेख्या जी, पहले तो ये पूछूंगी मैं कि ध्यान क्या है, क्योंकि कई सारे लोग हैं, उसकी अलग अलग डेफिनेशन बनाई हुई है। कोई गूगल कर लेते, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते, कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया से सीखते हैं लोग। आपके हिसाब से ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका मन पूरी तरीके से निर्विचार अवस्था में चला जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ये हमारे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है ध्यान का डेफिनेशन। योगः यानी कि ध्यान, चित्त वृत्ति निरोधः, आपकी मन की जो भी अलग अलग तरंगे हैं, जब आप उससे ऊपर उठ जाते हैं, ध्यान वो अवस्था है। नाउ जब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेस बॉडी का बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है अपने आप को सर्वाइवल मोड, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। स्ट्रेस कम मात्रा में सही है,
बट जब आपका बॉडी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाता, रिलैक्स नहीं कर पाता, तब जाके हमारे बॉडी में असंतुलन, मानसिक असंतुलन हो जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें आने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों की वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम अपनी बॉडी को कंप्लीटली, जब एक विचार शून्य स्थिति में हम चले जाते हैं, हम अपनी बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स कर सकते हैं। जब आपका बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है, नेचुरली वो अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। जब आपका मन शांत हो जाता है, आप अपने मेंटल चैलेंजेस से ऊपर उठ जाते हैं। जब आपके मेंटल चैलेंजेस से ऊपर उठ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप चैलेंजेस ठीक हो जाते हैं। जब आपके संबंधों में आपको सामंजस्य मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक हो जाता है। जब आपका शरीर, मन और बुद्धि तीनों स्तर पर आप ठीक हो गए, तब जाकर आपका जो जीवन की उत्साह है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसको हम बहुत ही सरल तरीके से हर दिन अपने जीवन में अपना सकते हैं। और जब हम इस ध्यान को अपनाते हैं, तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये पांचों का समूह हमें मिल सकता है। जी, खूब बढ़िया। अलेख्या जी, अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं जो इनविजिबल रेस है, ये भागदौड़ भरा जीवन है, कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए लगे पड़े हैं। सक्सेस चाहिए, यंग एज में सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज़ें। छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तुझे क्या करना है बड़ा होगे, तो वो भी कुछ ना कुछ बताएगा। अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि छोटे बच्चे को भी सिखाया गया है कि लाइफ में कुछ बनना ज़रूरी है। तो इन सब के बीच में मेडिटेशन जरूरी है, मन की शांति उतनी ही ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? पहले हम ये समझते हैं कि इच्छाएं, आपकी इच्छा कुछ भी जागृत होना, अगर आप एक बच्चे के स्तर पर उसको कुछ अचीव करना है, एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, एक प्रोफेशन में अच्छा एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ये सारी इच्छाएं बिल्कुल लागू है। एंड इन सभी के लिए हमें बचपन से बताया गया है हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, जब तक आपको पूर्ण तरीके से क्लैरिटी नहीं है, जब तक आप अपने आप को फोकस करना सीखते हैं, तभी जाके ये सारे जो आपके जीवन के लक्ष्य है आप उसको हासिल कर सकते हैं। एंड उसी में ही मेडिटेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल बन जाता है। लोगों को लगता है जीवन में सब कुछ अचीव करने के बाद तब जाके मेडिटेशन आता है, बट मेडिटेशन, ध्यान को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, ये एक ऐसा स्किल है जो आपको हर कार्य में निपुणता प्राप्त करवा सकता है, जिसको कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग से आप कुछ भी कार्य करते हो, उसकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। और ध्यान बहुत आसान है। लोगों को लगता है ध्यान के लिए हमें किसी गुरु की दक्षिणा चाहिए, किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कुछ विजुअलाइजेशन करना चाहिए, कुछ कुछ कल्पना करना चाहिए, तभी जाके हम ध्यान कर सकते हैं। एक्चुअली ध्यान हर दिन रात को हम कर रहे हैं। स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। जब आप जानते हुए अपने माइंड को, अपने मन को इस डीप स्टेट में लेके जा सकते हैं जहाँ पर आपका बॉडी रिलैक्स्ड है, आपका मन शांत है, उस स्थिति को हम मेडिटेशन कहते हैं। एंड मेडिटेशन 30 सेकंड में हम सीख सकते हैं। मेडिटेशन में सबसे पहली चीज, जैसे नींद की अवस्था में होती है, नींद में जैसे बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, मेडिटेशन में भी आपको बॉडी रिलैक्स रखना चाहिए। इसको कहते हैं सुखमय आसन। आपका आसन कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो सकता है। तो अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अभी हम ट्राई भी करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, हम 30 सेकंड्स में ध्यान सीखेंगे। सबसे पहला है पोस्चर, रिलैक्स पोस्चर। तो अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, वंडरफुल। अगर आप नीचे बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। 80% ऊर्जा हमारे आंखों से जाती है। जो भी हम देखते हैं हमारे माइंड में फोटो की तरह सेव हो जाता है, इसलिए हम ध्यान में अपनी आंखें बंद करते हैं। बाकी 10% हमारी हथेलियों के कोनों से, तो हम अपनी उंगलियों को एक के अंदर एक ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और अपनी गोदी में रख लेंगे। बाकी 10% हमारे पैरों के कोनों से। तो अगर आप चेयर पे बैठे हैं, एक के ऊपर एक पैर क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप नीचे या बेड पर बैठे हैं या कहीं पर आप आलती पालती लगा कर बैठे हैं, आप ऑलरेडी क्रॉस लेग्ड हैं। तो अभी क्या हो गया, जो ऊर्जा जो रात को हमें नींद में मिलती है, हम अपने आंखों से, अपने हाथों से हम वेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, उस ऊर्जा को बाहर जाने के बजाय अभी हमें अपने शरीर के बैटरी को चार्ज करना है। वी हैव टू चार्ज आवर बैटरी। तो बैटरी चार्ज करने के लिए रिलैक्स पोस्चर, फिंगर्स क्रॉस, पैरों को क्रॉस, और अभी हम 2 मिनट्स के लिए
जी। लाइव डेमो करेंगे मेडिटेशन का। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अब हम अपना स्विच ऑन करेंगे अपनी सांसों को देखते हुए। केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को देखते रहे। अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक आती जाती सांसों को देखते रहे। जब भी कोई विचार आपको इस पल से दूर ले जाए, अपने ध्यान को फिर से वापस अपने सांसों के ऊपर लगाएं। अगला 1 मिनट केवल अपने लिए। हम दिन के 24 घंटे हर वक्त अपना ध्यान बाहर की ओर लगाते हैं। ये पल सिर्फ अपने लिए, आप और आपकी श्वास, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। आखिरी 1 मिनट अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को केवल देखते रहे। आखिरी 5 सेकंड। 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। और जब भी आप तैयार हैं अपनी आंखें खोल लें। यस, इतना सिंपल है मेडिटेशन। आप ये मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। ATM, एनी टाइम मेडिटेशन, आप कभी भी कर सकते हो। सुबह उठकर कर सकते हो, रात को सोने के पहले कर सकते हो, खाना खाने के पहले कर सकते हो, खाना खाने के बाद, नहाए पहले, नहाने के बाद। अब इवन विमेन जब उनके मेंसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन उस समय नहीं करना चाहिए, उस समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आपको मिनिमम अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। तो अगर आप 50 साल के हैं 50 मिनट, 20 साल के हैं 20 मिनट, 5 साल के हैं 5 मिनट। अगर आप एक ही समय लंबे समय नहीं कर पाते तो आप 10-10 मिनट ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। 10 मिनट करके आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर जब भी आपको समय मिले फिर से आप 10 मिनट कीजिए। मिनिमम 10-15 मिनट ऐसे करना शुरू कीजिए हर दिन। तीसरा, एनी प्लेस मेडिटेशन। आप ध्यान को कहीं पर भी कर सकते हैं। आप जैसे आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, सो नाइस तनु, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ हिमालयाज में किसी शिविर में जाकर हम कर सकते हैं। आप ध्यान के लिए कोई एक स्थान नहीं है, आपको केवल आपकी सांसें चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि एक ये विज्ञान है। ASM, APM, एनी प्लेस मेडिटेशन। और तीसरा, एनी सिचुएशन मेडिटेशन। शादी में हो, आपकी बॉडी का बैटरी चार्ज करना है, कैसे हम ढूंढते रहते फोन को चार्ज करने के लिए, अपने बॉडी के एनर्जी को चार्ज करने के लिए भी आप 5 मिनट ऐसे कर लीजिए। आई वुड लव टू हियर कि दर्शकों को कैसा लगा है आज का मेडिटेशन, क्योंकि ये मेडिटेशन एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी सिचुएशन में कर सकते हैं। 30 सेकंड लगता है आपको ये सीखने के लिए और एक लाइफ टाइम है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो हमने तकनीक सीखा है इसको कहते हैं आनापानासती, यानी कि आना अंदर आती हुई सांस, अपाना बाहर जाती हुई सांस, सती यानी कि इन दोनों का मिलन, टू बी विथ। ये गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले पाली भाषा में शब्द बताया था, बट ये ध्यान की अवस्था जो गौतम बुद्ध ने इसके पहले भी किया था और इसके बाद में भी किया था। यस जी, बहुत बढ़िया अलेखिया जी। और आपने ये जो बताया आनापानासती और एनी टाइम मेडिटेशन, क्या अपने जहाँ भी हो, भले सोते हुए हो या बैठे हो, कहीं पे बातचीत कर रहे हो, लेकिन मेडिटेशन कर सकते, 5 मिनट खुद के लिए निकाल ही सकते हैं। और ये जो बात हुई ना कि व्हाट इज एनर्जी, वो खास मुझे
आपको पूछना है कि एनर्जी क्या है, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम थके हुए हैं तो कुछ खा ले तो एनर्जी आए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि खाने के बाद आलस आती है, लेजी फील होता है, तो उसमें एनर्जी कैसे वर्क करती है? वंडरफुल। हम जो एनर्जी को अक्सर समझते हैं उसको हमें लगता है कि सिर्फ हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलता है, जो खाने से मिलता है, वही एनर्जी है। बट एक्चुअली हमारा शरीर एक और इनविजिबल एनर्जी से चल रहा है, जो हमारे बचपन से जब से हम इस शरीर में है और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं, जब तक वो हमारे अंदर है तभी वो चलता है। और इसको हमारे पूर्वजों ने जो नाम दिया है उसको बोलते हैं प्राणा, प्राण शक्ति। और ये प्राण शक्ति शरीर में हमारे सांसों के माध्यम से एंटर करती है। आपने देखा होगा जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जहाँ बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको ईर्ष्या आ रही है, क्रोध आ रहा है, तो आपकी सांसें बहुत गंभीर होकर छोटी होने लगती है। हाँ, शॉर्ट ब्रीथिंग। यस। एंड जब आप रिलैक्स रहते हैं, आपकी ब्रीदिंग लंबी है। तो ये जो एनर्जी का शब्द है, ये जो प्राण शक्ति है, ये लाइफ फोर्स, ये विश्व शक्ति हर चीज में संचालित है। इट इज देयर इन एवरीथिंग। ये इस टेबल के अंदर है, हर चीज के अंदर है। पर हमारे शरीर के अंदर ये प्राण शक्ति तभी प्रवेश करती है जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं। और ये प्राण शक्ति हमें रात को अपनी डीप स्लीप स्टेट में, डीप REM स्लीप स्टेट में 5 से 8 मिनट ही मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि रात को जब खाना हम खाते हैं तो खाना पचाने के लिए आपका पूरा बॉडी का एनर्जी यूज होता है। बट फिर भी अगर आपने ये देखा होगा, भूख हड़ताल करते समय लोग खाना का हड़ताल करते हैं, बट कभी भी नींद का नहीं होता। इनफैक्ट जो भी जेल्स हैं, जो सीरियस जो कन्फाइनमेंट सेल्स होते हैं जेल्स में, उन सभी में स्लीप डेप्रिवेशन करते हैं, क्योंकि नींद की अवस्था में ये जो विश्व ऊर्जा है, ये प्राण शक्ति है, भरपूर मात्रा में हमें नींद की अवस्था में मिलती है। आपने यही देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको दवाई तो देते हैं जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, बट वो कहते हैं कि गिव योर बॉडी रेस्ट। ये रेस्ट क्या होता है? ये रेस्ट इज दैट स्लीप स्टेट जहां पर आपका ब्रीदिंग रिलैक्स्ड होता है, और इस ब्रीदिंग रिलैक्स स्टेट में आपको भरपूर मात्रा में ये विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। और हमें जैसे निद्रावस्था में कुछ समय के लिए 5 से 8 मिनट ही अपने बॉडी के एनर्जी को, प्राण शक्ति को रिचार्ज करने का समय मिलता है, मेडिटेशन में कम समय में आपको ये भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेडिटेशन में मिलती है। यस तानु? तो सबसे पहले जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हमारी सोच विचारों की गति धीमी होती है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, करेक्ट? इनफैक्ट अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर को अपने नाक के नीचे रखें और केवल अपनी सांस को महसूस करें अपने उंगली पर। क्या आपको विचार आ रहे हैं? नहीं, अभी क्योंकि पूरा ध्यान मेरा। हाँ, तो पहला महत्वपूर्ण घटना मेडिटेशन में, जब आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, सबसे पहली चीज जो घटती है, आपकी सोच विचारों की गति धीमी होने लगती है। हाँ। दूसरी अवस्था, जब आपके मन के अंदर ये सोच विचारों की गति धीमी होने लगती है, विचार रहित नहीं होते, हाँ। विचारों की गति धीमी हो जाती है, तो भरपूर मात्रा में ये विश्व शक्ति, प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। जी, ये सेकंड घटना। तीसरी, जब भरपूर मात्रा में ये प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, सबसे पहले हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। तो जो भी आपकी शारीरिक बाधाएं हैं, मानसिक बाधाएं हैं, वो सब का निवारण होना शुरू हो जाता है। मेरे घर पर 17 साल से जब से मैं ध्यान कर रही हूँ, हम कोई दवाई नहीं लेते। सर दर्द से लेके कैंसर तक हमारे चैनल के थ्रू, PMC हिंदी चैनल के थ्रू हमने देखा है, लाखों लोगों ने अपने हेल्थ को ठीक कर दिया है सिंपली बाय दिस प्रैक्टिस। वंडरफुल। कैसे? ये प्राण शक्ति आपकी नाड़ी मंडल में जो आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वो अपने आप क्लियर करना शुरू कर देती है। जैसे नदी का बहाव अपने आप ढूंढ लेता है, वैसे ही विश्व शक्ति हमारे नाड़ियों के थ्रू पास होते हुए हमारी क्लेंजिंग करती है, हमारी हीलिंग करती है। आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है इसमें, आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन है ये डायरेक्टली।
जी। एंड जब ये भरपूर मात्रा में आपके अंतःकरण शुद्धिकरण हो जाती है, जो आपकी आंतरिक इंद्रियाएं हैं, योर इनर सेंसेस, जो हम कहते हैं इंट्यूशन, टेलीपैथी, थर्ड आई, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको उपलब्ध है। मेरे सीए के एग्जाम्स में मैंने खुद देखा है कि मेरा इंट्यूशन पावर इतना डेवलप हो गया कि जो मैं एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ती थी वही मुझे ऐसे लगता था कि एग्जाम में यही आने वाला है, मेरे एग्जाम में वही मिलता था। तो एज ए स्टूडेंट इट हेल्प मी अ लॉट। एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जब हम किसी पर्सन से मिलने जाते हैं, आपको नहीं पता कि दूसरा पर्सन का मूड कैसा है, बट जब आप अपने आप को शांत कर देते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप वो सेंस, आप ऊर्जा, दूसरों की भी प्राण ऊर्जा को सेंस करते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या बात करनी है। तो ऐसे आपके जीवन में जो, जैसे हमने बात किया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब आपको एक थाली पर परोस कर आपके जीवन में आपको मिल जाएगा, सिंपली अगर आप इस प्रक्रिया को हर दिन अपने जीवन में अपना लेते हैं। जी अलेख्या जी, पीएमसी हिंदी ये बाकी जो संस्था है उनसे अलग क्या करती है? सबसे पहले जो हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई गुरु संप्रदाय नहीं है, हम हर एक से सीखते हैं। हम अपने जीवन के अनुभवों से, दूसरों के जीवन के अनुभवों से, दूसरों के ध्यान के अनुभवों से, और हर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक से सीखते हैं। तो जो बहुत यूनिक चीज़ है यहाँ पर हमारे मेडिटेशन में, तो अगर एक गुरु है वो हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। जो हमारे संस्था के फाउंडर है ब्रह्मश्री पत्री जी, जिन्होंने 1979 में पुस्तकों के माध्यम से ये आत्मबोध की प्राप्ति की, उन्होंने एक ही बात बताया है, आपकी श्वास ही आपका गुरु है। तो इसीलिए हमारे जो चैनल में भी जो भी दर्शक हैं हमारे, जो अभी देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। यहाँ पर केवल सिर्फ ध्यान को एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जाता है। तो ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय यानी कि सही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना जी, और सज्जन सांगत्य हर एक से सीखना, ये हमारा एक यूनिक चीज़ है। एंड इनफैक्ट अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और ध्यान सीखना चाहता है, हमारा एक निशुल्क 14 दिन का प्रोग्राम है, 14 डेज फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम। कोई भी हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल सकता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़कर सीख सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, 180020214440। आप इस टोल फ्री नंबर पर केवल मिस कॉल दीजिए, आपके व्हाट्सएप की कम्युनिटी पर आप जुड़कर खुद स्वयं ध्यान सीख सकते हैं। आप अगर पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारा एक ऐप है, आप ऐप पे जाके सीख सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो निःशुल्क चलते हैं, आप कोई भी सेंटर में जाके ध्यान सीख सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी नहीं जाते, आज जो आपने सीखा है आप घर बैठे बैठे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी यस अलेख्या जी, अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत देखी जाती है लोगों में, तो इससे छुटकारा कैसे पाए? मैं नहीं बोलती कि चलो सीधा एक दिन में हो गया, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। और मैंने ये भी सुना कि 17 दिन, अगर 17 या 21 दिन कंटिन्यूसली एक काम करे तो उसमें कहीं ना कहीं अपने को वो बेनिफिट मिलता है। तो ये 21 दिन की थियरी क्या है? और एक और चीज पूछनी है कि गट फीलिंग होता है, इंट्यूशन होता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि मेरी गट फीलिंग बोल रही है, ये सच्चाई होगा, उसके बारे में क्या कहोगे? मैं आपका क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करती हूँ। सबसे पहले जो आपने पूछा कि कंसिस्टेंसी, हम जो भी यहाँ पर पीएमसी और पीएसएसएम में बात करते हैं, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के बेसिस पर हम विज्ञान को भी साथ लेके जाते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पर अगर हम समझे कि हमारे ब्रेन में किसी भी चीज़ की सीखने की क्षमता है, वी हैव दैट पोटेंशियल। अब आपको बचपन में आपको नहीं पता कि गर्म चीज़ को पकड़ने से आपका हाथ जलेगा, यस, बट जब आपने पहली बारी किसी गर्म चीज़ को पकड़ा, आपकी ब्रेन को वो गर्म सेंसेशन हुआ, आपके हाथ को उसने जानकारी दी, अरे हाथ हटाओ, आपने हाथ हटाया। ये पहली बारी आपके ब्रेन ने सीखा, उसको पहले कुछ भी नहीं पता था। अब यही चीज हमारे बचपन से लेके अभी तक जितने भी उम्र के आप हो, हमारे ब्रेन ने ऐसे बहुत सारी अनगिनत चीजें सीखी है। एक जो करना चाहिए, दूसरा जो नहीं करना चाहिए। जो भी हम अपने बारे में फील भी करते हैं, जैसे हम अपने आप के बारे में समझ सकते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, या कुछ लोगों को लगता है दूसरे ही लोग मुझसे बेटर है, मैं नहीं हूँ।
ये भावना भी अगर आपके मन के अंदर है, ये भी एक्चुअली कोई कहीं ना कहीं पे आपके बचपन में एक आदत, एक माइंड में एक हैबिट के माध्यम से उसने सीखा है। बट ये सिर्फ एक दिन में नहीं बना था। किसी भी चीज़ को आपके ब्रेन में एक हैबिट बनने के लिए समय लगता है, इसको कहते हैं हैबिट बिल्डिंग। अब अगर आपका ब्रेन किसी नए चीज़ को सीख सकता है, अब विज्ञान कह रहा है वही ब्रेन अपने आप को अनसीखना, अनलर्न भी करा सकता है। yes. आपने जिसको सीखा है आप उसको भूल भी सकते हैं। ये सीखने की क्षमता और भूलने की क्षमता भी हमारे अंदर है, और रादर अपने ब्रेन को रीट्रेन करने की भी क्षमता है। इस स्थिति को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से योर ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू रीवायर इटसेल्फ। तो व्हेन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन डेली, राइट, क्या होता है, एक दिन में नहीं होता, बट जब आप हर दिन लगातार करना शुरू करते हैं, आपने 2 मिनट ध्यान किया, अभी मे बी आपने 10 मिनट करना शुरू किया, आप देखेंगे कि बहुत सारे विचार आए। जब भी विचार आए, हमने क्या कहा, विचारों के पीछे मत भागे, वापस अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाए। सो व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस इज, आपका विचार ऑलरेडी अपने आप को उसके हैबिट्स के लूप में जा रहा है। जब आप उस विचारों का जो हाईवे जो बना हुआ है उसके पीछे ना भागते हुए वापस अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो, अपने सांसों के ऊपर, जो पुराना जो हाईवे बना है ना, हम हथौड़ा से उसको मार रहे हैं। जो पुरानी आदतों के, हमारे फीलिंग्स के, हमारे जो दबे हुए भावनाएं हैं, वो सारे जो माइंड में एक हाईवे ऑलरेडी बन चुका है, उसको धीरे 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 हम तोड़ना शुरू करते हैं। जब भी मेडिटेशन में विचार आए, आप वापस अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाते हैं। दिस इज रीट्रेनिंग द ब्रेन। तो विज्ञान कहता है कि इसको अगर आप रेगुलरली 8 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, 8 वीक्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन से आपका ब्रेन फिजिकली, उसका न्यूरो एनाटमी, उसका एनाटमी चेंज होना शुरू हो जाता है। जो पहले आपके ब्रेन में जो आपका स्ट्रेस सेंटर बड़ा होता था, अब धीरे धीरे आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली जो हमारी पुरानी आदतें थी, जो हमारे पुराने लर्न हैबिट्स थे, वो धीरे 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 छूटना शुरू हो जाते हैं। एंड जो अब आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में आप जैसे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, दे वांट टू फील कॉन्फिडेंट, बट इन देयर माइंड दे फील दे आर नॉट इनफ। उनको मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ, पर मेरे मन में है कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर है, क्योंकि आपके मन में एक आदत बन चुकी है। तो जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जो ये मन की आदत है, उसका जो हाईवे बना हुआ है हमारे ब्रेन में, जैसे हमने गर्म चीज को हाथ हटाए, तभी गर्म चीज को पकड़ते हुए हाथ हटाने का हैबिट हमने सीखा, यही हम अपने माइंड में जो हम अपने बारे में भी नकारात्मक चीजें सोचते हैं, उस आदत को भी तोड़ते 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 एक समय ऐसे आएगा, थ्रू रेगुलर 8 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। सारा लेजर, हार्वर्ड की एक न्यूरो साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये प्रूव किया है फिजिकली कि आपके ब्रेन की एनाटमी चेंज हो जाती है। एंड ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का जब हम अपने लाइफ में हर दिन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, हमारे जीवन में 180 डिग्रीज परिवर्तन मिलता है। जी अलेख्या जी, ये योग हो गया, एनर्जी हो गई, मेडिटेशन, सब के बारे में आपने जो इन डेप्थ डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाया, उसके बदल आपका खूब खूब धन्यवाद। और ख़ास करके इन सब जो चीज़ों पे बात की हमने कि मेडिटेशन, योगा, ये सब आज की जो भागदौड़ भरी जीवन है उसमें कितना ज़रूरी है, उसके बारे में आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाल कार्यक्रम में बस आटलू ज। मने आपसे रजा। नमस्कार।